आपने छू कर हृदय के तार को, आपने छू कर हृदय के तार को पावन पावन कर दिया बाबा मन के संसार को। आपने छू कर हृदय के तार को पावन पावन कर दिया बाबा मन के संसार को। आपने छू कर हृदय के तार को, आपने छू नैनों में चमक उठे स्नेह भरे नजारे, सुखों से भर दिया मधुर मिलन ने तुम्हारे। नैनों में चमक उठे स्नेह भरे नजारे, भर दिया मधुर मिलन ने तुम्हारे। वाह क्या बात है प्रभु अपने साथ है, वाह क्या बात है प्रभु अपने साथ है, साथ हमको ले चले हैं बाबा अंबर के उस पार को। आपने छू कर हृदय के तार को, आपने छू कर। प्यार में समाए हुए यादों में हम खोए, प्यार में समाए हुए यादों में हम खोए। आराम ही आराम है जब से खुदा को पाए, मीठे बच्चे कहकर बाहों में भरकर, मीठे बच्चे कहकर बाहों में भरकर, पल भर में दे दिया बाबा स्वर्ग के उपहार को। आपने छू कर हृदय के तार को, आपने छू कर हृदय के तार को पावन पावन कर दिया बाबा मन के संसार को। आपने छू कर हृदय के तार
मीठे बच्चे, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है। देह सहित सबसे पूरा बेगड़ बनना है। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना। आज का प्रश्न है, गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों को भी किस बात में आप समान बनाते हैं? उत्तर, बाबा कहते, जैसे मैं फ्राक दिल हूँ, कख बन ले तो मैं बादशाही देता हूँ, ऐसे तुम भले बच्चे भल गरीब हो लेकिन फ्राक दिल बनो। थोड़े पैसे से भी एक गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो, इसमें कोई खर्चा नहीं। 3-4 ने भी यह यूनिवर्सिटी से अच्छा फल पा लिया तो खुरने वालों का अहो सौभाग्य। सिर्फ सपूत बनकर रहना, कभी काम क्रोध के वश सतगुरु की निंदा नहीं कराना। ओम शांति। बाप दादा और मम्माएँ 2 होती हैं, दादी और माता। ये तुम्हारी बड़ी माँ है, परंतु बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। शिव बाबा है बहुरूपी, वह बहुत खेल पाल भी करते हैं। सहेज होते हैं ना, जब सगाई होती है तो भी सहेज करते हैं, और जब शादी का समय होता है तो दोनों फटे हुए कपड़े पहनते, तेल लगाते हैं। यह रस्म भी यहाँ की है। तुम बच्चों को भी बाप समझाते कि पूरा बेगड़ बनना है, कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। देह सहित कुछ भी न रहे, शिवपुरी विष्णु तरफ ही बुद्धि योग लगाना है, और कोई भी चीज़ में आसक्ति ना हो। पवित्र भी जरूर रहना। देखो मीरा का कितना गायन, लोक लाज खोई, सिर्फ इस पवित्रता के कारण कितना नाम निकला है। उनको तो ज्ञान अमृत भी नहीं मिला, सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी। श्री कृष्ण के पुरी में जाने के लिए विष को छोड़ा। जैसे स्त्री पति की पिछाड़ी सती बनती है ना, अब ऐसे तो नहीं। मीरा याद करते करते कोई कृष्णपुरी में गई। उस समय तो कोई कृष्णपुरी तो है नहीं। मीरा को 500 वर्ष हुए होंगे। भक्तिन बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अच्छे भक्त के घर में जन्म लिया होगा। उनका नामाचार कितना चला आता। वह तो मीरा भक्तिन थी। तुम सभी ज्ञान मीराएं बनती हो। तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। पहले अनपढ़े पढ़े के आगे भड़ी ढोते थे, परंतु महारानी तो बनेंगे ना। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया फिर तो कभी नहीं महारानी बनेंगे, और ही प्रजा में भी कम पद पाएंगे। वैकुंठ में तो आएंगे परंतु कम पद। बाबा ने समझाया है, भक्ति करने वालों से पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो। जरूर दिल होगी कि इनकी राजधानी में जाएं, परंतु वहाँ जाएंगे कैसे। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना। तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा। हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदैव सुखी बना सकते हैं। देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे। अब राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ तो है ही माया का राज्य। शांति मिल नहीं सकती। शांति के लिए अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह। सुखधाम में सब सुखी होते हैं, कोई भी दुखी नहीं रहता, और दुखधाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब दुखी दुखी है। सुखधाम में कभी जानवर भी दुख नहीं पाते। शांति की दुनिया ही अलग है, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं फलाना निर्वाण धाम गया, परंतु गया कोई भी नहीं। अगर खुद चला गया तो फिर क्या करके गया। सब दुखी ही दुखी, कितने लड़ाई झगड़े। वह कहते हैं हमारे देश से हिंदू निकल जाए, वह कहते हैं फलाने निकल जाए। एक दो को सहन नहीं कर सकते। अब बाप भी देखते हैं अनेक धर्म हो गए तो लड़ते रहते हैं, इसलिए सभी देह के धर्मों को निकाल देते हैं। बाप कहते हैं जो भी धर्म वाले हमको सबको हम देह के धर्मों से निकाल देंगे। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म रहता है। यह सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। हाथ से चित्र उठाए जाकर वानप्रस्थियों को समझाना चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। शंकर के आगे शिव दिखाते तो जरूर वह शंकर से बड़ा हुआ ना। अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार है। सन्यासी अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्वज्ञानी कहलाते हैं। शिव का उनको पता भी नहीं है। तत्व तो रहने का स्थान है, वह फिर ब्रह्म और तत्व को भी एक नहीं मानते। अच्छा, ब्रह्म ज्ञानी तत्वज्ञानी है, फिर अपने को शिव क्यों कहलाते। वह तो समझते शिव भी एक ही है, ब्रह्म भी एक ही है। अब ब्रह्म तो है रहने का स्थान। मनुष्य तो बहुत मूंझे हुए हैं। तुम बच्चों को अब होशियार होना है। तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो, उनसे कोई भी निकलेंगे तो असुल देवता धर्म के होंगे, वह झट ज्ञान को समझ लेंगे।
कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे, ताजे गए होंगे तो झट निकलेंगे। बाबा में कशिश है ना, बाबा है चुंबक, आत्माएं हैं सुइयाँ। अब सुइयों पे कंट जंक चढ़ी है, कट वाली सुई ऊपर कैसे जाए, पंख टूटे हुए। कट वाली चीज़ मिट्टी के तेल में डाली जाती है। बाबा भी इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं, फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम अभी पत्थर नाथ से पारस नाथ बनते हो। भारत पारस पूरी था, अब देखो सोने का दाम कितना चढ़ गया है। फिर वहाँ बहुत सस्ता हो जाएगा, तो भारत जो पत्थर पूरी बना है वो फिर पारस पूरी बनेगा। हमारी बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है, सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो सतयुग में जो राज्य करते हैं उन्हों के 84 जन्म होते हैं, फिर त्रेता वालों के जरूर कम होंगे। कहाँ 84 जन्म, कहाँ फिर 84 लाख कह देते। फिर तो कल्प भी इतना लंबा होना चाहिए, जो इतने जन्म है ये सब कपोड़े। हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए। पैसा तो तुम कभी नहीं मांगना, तुम्हारा काम है उनको देना। कुछ भी उनको देना होगा तो आप ही देंगे। कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवाज है, गरीबों के लिए फ्री बांटा जाता है। बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी छपवाएंगे। पैसा कोई हम अपने काम में थोड़ी लगाते, जो मिलता है जनता की सेवा में के काम में लगाया जाता है। साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे, यहाँ गरीब भी सेंटर बना सकते हैं। इसमें खर्चा कुछ नहीं। समझो कहते कि हम सेंटर खोलूं अथवा गॉडली यूनिवर्सिटी खोलूं। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी से 3-4 ने भी अच्छा फल पा लिया तो अहो सौभाग्य उन खोलने वालों का। इसमें फराग दिल होना चाहिए। बाबा देखो कितना फराग दिल है, ककपन ले और बादशाही देते हैं। सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं, कपूत क्या करेंगे। कपूत तो थोड़ी बाप वर्षा देंगे। तुमको सतगुरु को शो करना है, काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सतगुरु की निंदा कराए, फिर पद पा नहीं सकेंगे। बहुत संभाल करनी चाहिए। बाप कहते हैं विष का वर्षा तो बाप से पति से लेते आए हो। अब यह पारलौकिक बाप पति अमृत का वर्षा तुमको देते हैं। तुम सभी धर्म वालों को रचयिता और रचना का नॉलेज बता सकते हो। वह रचयिता रहते ही हैं शांति धाम में, उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो। वर्षा लेते लेते विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम उनके पास चले जाएंगे। यह ज्ञान सभी धर्म वालों के लिए, यह बिल्कुल नई बात है। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के, दर दर धक्का खाना, ब्राह्मण खिलाना, तीर्थों पर जाना, यह तो एक ही ज्ञान से बेड़ा पार हो जाता और कहीं जाने की दरकार ही नहीं। तो मीठे मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चलते हो। जो विष पीने वाले हैं वह विघ्न तो जरूर डालेंगे, क्योंकि सारी दुनिया धुंधकारी है। देखो भारत में पवित्रता नहीं है तो धक्के खाते रहते हैं, हंगामे हैं, स्ट्राइक करते रहते। गवर्नमेंट का नाक में दम चढ़ाते। गवर्नमेंट साफ कह देती है कि इतना खर्चा हम कहाँ लावे कहाँ से, तो वह कहते हैं तुम लोग मौज उड़ाते हो, धन इकट्ठा करते रहते हो। हमने क्या गुनाह किया है, हमको तनख्वाह चाहिए। स्ट्राइक कर लेते तो धंधा ठहर जाता है। यह सब होना ही है। कहाँ सब्जी नहीं मिलेगी, कहाँ दूध नहीं मिलेगा, जहाँ तहाँ खिटपिट है। यह सब हंगामा हो फिर शांति होगी विनाश का। और फिर विष्णुपुरी का साक्षात्कार तो अर्जुन को भी कराया था ना, तुमको भी अभी हो रहा है। देखो कहाँ बरसात नहीं पड़ती तो भी यज्ञ रचते हैं, कहाँ बहुत अशांति होती है तो पीस के लिए यज्ञ रचते हैं। परंतु पीसफुल तो वह एक भगवान है, वह जब आए तो शांति का दान देवे देने वालों को, तो वह एक ही है ना। देखो तुम कितने लाडले बच्चे हो, बहुत जन्मों के बाद अंत में आकर मिलो। अब पूरा सौभाग्य लो। बच्चों को टोल पुट कहा जाता है, मिठाई खिलाई जाती है। वह होती है जिस्मानी मिठाई, यह है रूहानी मिठाई जो रूहानी बाप देते हैं। देही अभिमानी हो रहे ना, बड़ी भारी मंजिल, इसमें मेहनत है। बाबा कहते हैं 8 घंटा तो देही अभिमानी बोलो, फिर भर शरीर निर्वाध काम करो। रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन रहेगी, कमाई है ना। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, मुझ बाप को सांसों सांस याद करो, विचार सागर मंथन करो। रात दिन जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होगा, और जितना ज्ञान सिमरन करेंगे उतनी कमाई होगी। बाकी तो सर्विस बहुत है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो, आराम करो, इसमें पूछने की दरकार नहीं। बाबा ने लोक लाज का कुछ ख्याल किया क्या। अरे बादशाही मिलती है तो इनको ठोकर मारो। बाकी हाँ, हर एक का अपना अपना पाठ है, हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है।
पैसे हैं तो अलौकिक सर्विस से पैसे को सफल करो। यह तो बच्चे समझते हो, इस ज्ञान मार्ग में जरूर विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि पवित्रता का सवाल है। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको पवित्र जरूर बनना पड़े। इस समय तो मनुष्य बहुत गंदे हैं, विघ्न भी बहुत डालेंगे, झूठ कलंक भी लगाएंगे। इन बातों से डरना नहीं है, कुछ भी हो घबराना नहीं चाहिए। 5000 वर्ष पहले भी ये कलंक लगे थे, अब भी लगेंगे। झूठी झूठी बनावटी बातें भी करेंगे कि इसको रिस्पॉन्ड ठीक न मिलने से भी हंगामा करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते सन्यासी, उदासी आदि सब धर्म वाले आएंगे। सबको बाप की नॉलेज जरूर लेनी है। यह चित्र भी सारी दुनिया में जाने। कभी क्रोध में आकर वाद विवाद नहीं करना। भल जाए कोई निंदा करे, गुस्से में भी कभी नहीं आना चाहिए। बच्चों को रिफ्रेश हो सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन कायदे कानून भी सुधरते जाएंगे। दुनिया के कायदे कानून तो बिगड़ते जाएंगे, क्योंकि वह तमो प्रधान बनती जाती है। हम तो सतो प्रधान बन रहे हैं। अच्छा, तुम बच्चे हो राज ऋषि, तुम कहेंगे हम अभी तपस्या कर रहे हैं वानप्रस्थ में जाने के लिए। ऐसे जवाब देने का कोई मनुष्य को अक्ल नहीं, वो तो वानप्रस्थ को समझते ही नहीं। तुम कहेंगे हम राजयोगी हैं, जीवन मुक्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। सिखलाने वाला है पारलौकिक परमपिता परमात्मा, ज्ञान का सागर। ऐसे ऐसे माताएं बैठ समझाएं तो सब वंडर खाएंगे। बोलो, हमको पारलौकिक परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, भविष्य उच्च पद प्राप्त कराने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। भल कोई निंदा करे, हमें गुस्से में नहीं आना, किसी में भी वाद विवाद नहीं करना। रिफ्रेश हो फिर सर्विस करनी है। दूसरा, नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जाग कर भी बाप को याद करना और ज्ञान का सिमरन करना है। देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। आज का वरदान देखिए, बाप दादा का हाथ हमारे सर पे। इंतज़ार कुछ और, इंतज़ाम करने वाले वियोगी के बजाय सहयोगी, सो सहज योगी भव। कई बच्चे इंतज़ार करते, छोड़े तो छोटू, यह टकराव छोड़े तो छोटू, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह तो माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप से आने ही हैं। तो यह इंतज़ार नहीं करो कि फलाना व्यक्ति पास करे, फलानी परिस्थिति पास करे। नहीं, मुझे पास करना है, ऐसा इंतज़ाम करो। सदा श्रीमत की उंगली के आधार पर चलते सहयोगी, सो सहज योगी बनो। कभी सहयोगी कभी वियोगी नहीं। स्लोगन, अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना, यही सच्ची सेवा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। गर्व कीजिए, ये तो विनाशी है। तू तो है चेतन आत्मा, ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता को
दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले।